हम सब इस संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहे हैं। बहुत कम समय ऐसा होता है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास या आभास होता है कि हम दुखमय संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हैं। महाराज जी ने जो बातें अभी आप लोगों को बताई, कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि हम संसार चक्र में फंसे हुए हैं? आप लोग कह देते 94 के 84 के चक्कर में फंसे हुए हैं, कह तो देते हैं। कभी ऐसा लगता है कि हम फंसे हुए हैं? ईमानदारी से बोलना। ये तो लग जाता होगा कि गोरख धंधा में फंसे हैं, ये तो फीलिंग है सब। ये तो सब जानते हैं कि हम जहां हैं वहां फंसे हैं, सुरक्षित नहीं है। 25 प्रकार की टेंशन आप लोगों को है, उलझने हैं, चाहे वो व्यवसायगत हो, पारिवारिक हो, व्यापारिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक, ये उलझने तो है। लेकिन हम इस संसार में फंसे हैं, ऐसा एहसास आभास कभी हुआ? एहसास आभास की बात जाने दीजिए, विचार कभी मन में आया? आते हैं। कब आते हैं? जब हम लोगों के पास आते हो, प्रवचन में रहते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय करते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए लगता है कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, लेकिन उसके तत्काल बाद सब भूल जाते हैं। इसे समझिए, और जब तक हम इसे ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, हमारे जीवन की दिशा नहीं बदलेगी। समझ गए? आज 4 चक्र की बात करना चाहता हूं। समझ गए? पहला है संसार चक्र। कौन सा चक्र? संसार चक्र। दूसरा है कर्म चक्र, कर्म चक्र। तीसरा है धर्म चक्र, और चौथा है सिद्ध चक्र। गांव-गांव में सिद्ध चक्र की आराधना हो रही है। हो रही है? किस लिए हो रही है? संसार चक्र से ऊपर उठकर, बाहर निकलकर सिद्ध चक्र में प्रवेश पाने के लिए, है ना? पर पहले संसार चक्र को समझोगे तब तो आगे बढ़ पाओगे। ये संसार का चक्र क्या है? बोलो। 4 गति और 84 लाख योनियों वाले इस संसार में यह जीव अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। मुश्किल ये है कि न तो किसी को परिभ्रमण का एहसास है, न ही परिभ्रमण के कारण का एहसास है। जब तक अपने परिभ्रमण का एहसास न हो, उसके कारणों का एहसास न हो, तो उस चक्र को तोड़ने का, भेदने का प्रयास कैसे होगा? और जब तक चक्र को तोड़ने का, भेदने का प्रयास नहीं होगा, तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे? कोल्हू में बैल होता है ना, क्या करता है? चक्कर लगाता है, घंटों चक्कर काटता रहता है। उसे लगता है हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ता है कि वहीं घूमता है। पर उसे पता नहीं लगता कि हम घूम रहे हैं, हम चक्कर काट रहे हैं। क्यों? उसकी आंख में क्या लगी होती है? क्या लगी होती है? पट्टी। इसलिए वो वहीं चक्कर काटता है। भैया, तुम्हारी आंखें तो ठीक है ना?
पट्टी तो नहीं लगी? थोड़ा देख लो। हाँ, लगी है। ये चश्मा तो दिख रहा है, जो नहीं दिखने वाला है उसे देखो। वो पट्टी है मोह की, वो पट्टी है अज्ञान की, जो हमें हमारे जीवन के सत्य से विमुख करता है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अभी मैं जहां हूं, इस दुनिया में आया, कहां से आया? अतीत में जाएंगे तो अपना यौवन दिखेगा, अपना बचपना दिखेगा, शैशव दिखेगा, और पीछे जाओगे तो जन्म दिखेगा, और उससे पीछे जाओगे तो मां के पेट में विकासोन्मुखी भ्रूण दिखेगा। यहां तक तो चले जाएंगे ना? बोलो, चले जाएंगे ना? ठीक। और अभी जहां है उससे आगे देखेंगे तो हम यहाँ प्राय प्रौढ़ बैठे हैं, थोड़े दिन बाद वृद्ध होंगे। आपको एक वृद्ध दिखेगा जो लाठियों के सहारे हाँफता कांपता चलता दिखेगा, और थोड़ा आगे दिखोगे तो एक चिता दिखेगी, और क्या दिखेगा? उसकी राख। तो माँ के पेट से लेकर चिता की राख तक की कहानी तो हमें दिखती, पर क्या हमारा जीवन इतना ही है? मां के पेट में आने से पहले मैं कहां था? कुछ था कि नहीं? पहला सवाल। और चिता में जलने के बाद भी मेरा वजूद रहेगा या नहीं? ये दूसरा सवाल। क्या मेरा जीवन जन्म और मृत्यु की दो घटनाओं के बीच सिमटा हुआ है, या हमारा जीवन एक लंबी संतति है जो जन्म के पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी? विचार करने की बात है। एकांत में बैठ करके विचार कीजिए तो आपको पता लगेगा, आभास होगा, आप कुछ अनुभव कर सकोगे कि नहीं, इस जन्म के पहले भी मैं था और मृत्यु के बाद भी रहूंगा। कोई कहेगा किसने देखा? कई लोग आजकल कहने लगे, खासकर यंगस्टर्स के साथ ऐसी स्थिति आने लगी, किसने देखा? जो है सब सामने, जी लो, आनंद ले लो। भैया, जो दिख रहा है वो हो, और जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है, ऐसा कथन ठीक नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो दिखती है पर होती नहीं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं पड़ती पर उसका वजूद होता है। महाराज ऐसा कैसे? हाँ, अभी बता देता हूं। घर की छत पर खड़े होकर दूर क्षितिज को देखो, लगता है कि धरती और आसमान मिलकर एक हो गया? लगता है कि नहीं? दिखता है, सबको दिखता है ना? ऐसा लगता है कि 5-7 किलोमीटर आगे जाएंगे तो स्थान हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना? दिखता है। पर दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई स्थान है जहां धरती और आसमान मिलकर एक हुए? बोलो, है क्या? मतलब क्या निकला? दिखता है पर है नहीं। समझ में आई बात? दिखाई पड़ रहा है लेकिन है नहीं। और दूसरी बात, आप यहां बैठे हो, कितने लोगों ने अपने परदादा को देखा? इस सभा में एक आध है जिसने परदादा को देखा? एक भी नहीं। सरदादा को एक बहन जी देख रही है, परदादा को देखा है, बहुत भाग्यशाली। सरदादा को और उससे आगे वाले को तो थे कि नहीं, हुए कि नहीं? बोलो, दिखाई तो नहीं पड़ रहे, दिखाई तो नहीं पड़ रहे। हाँ, वो नहीं होते तो हम कैसे होते? मतलब दिखाई भले न दे पर है, बस इतनी सी समझ।
तो अपनी धारणा को बदलिए कि जो दिखाई पड़ता वही है और जो दिखाई नहीं पड़ता वो नहीं है। धारणा गलत है। दिखाई पड़ने के बाद भी वह आभास मात्र रह सकता है और दिखाई न देने पर भी उसका अस्तित्व रह सकता है। मृगमरीचिका तो केवल दिखती है, होता कहाँ? क्षितिज तो केवल दिखता है, होता कहाँ है? ऐसी दुनिया में बहुत सारी चीजें लुभावनी और आकर्षक दिखती है पर होती नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं होता, मात्र आभास होता है। और परमार्थ के क्षेत्र में हमारा अस्तित्व केवल वर्तमान में सिमटा दिखता है, लेकिन अतीत में भी था और भविष्य में भी रहेगा। जस नत्थी पुरा पच्छा तस् मध्यम कुओसिया। कवोसिया, जिसका आगा पीछा नहीं उसका बीच कैसे होगा बोलो? हाँ, आगा पीछा है तब ना बीच है। तो मेरा आगा और मेरा पीछा मुझे पता रहना चाहिए। चक्र है बहुत लंबा, अंतहीन चक्र। आज जो हमने जन्म धारण किया है ये कोई नया नहीं। इस जन्म के पहले मैंने अतीत में अनंतों जन्म धारण किया, और न केवल जन्म धारण किया, जन्म के साथ मरण लगा हुआ है। अनंत जन्म और अनंत मरण, और आगे भी यदि ऐसा ही रहा तो यही चलता रहेगा, जन्म और मरण। ये जन्म मरण का चक्र ही संसार का चक्र है। यदि हम अपने पूरे संसार की अतीत की गाथा को समेटे तो दो ही शब्दों में समेट सकते हैं, वह है जन्म और मरण। क्या किया अतीत में हमने? केवल जन्म और मरण। कभी ऐसा लगता है जब तक इसका विचार नहीं करोगे तब तक अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकोगे। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो अपने जीवन को समग्रता से जानने की कोशिश करो। व्यापक दृष्टि अपने भीतर जगाने का प्रयास करें कि मैं इस संसार में एक यात्री की तरह जी रहा हूं और मेरी यात्रा अनंत है, और ये यात्रा नहीं भटकन है। यात्रा तो तब कहलाती है जब उसकी कोई मंजिल है। मेरी कोई मंजिल नहीं, केवल गति है। मंजिल शून्य, गति भटकन है। मैं भटक रहा हूं। आप लोग बोलते हो ना, यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के यूं खाता रहा। ये बोलते हैं ना, खेल में तूने अपना बचपन गंवाया, जोश में तूने अपनी जवानी खोई, बाद बूढ़ा हुआ तो अधमरा सा हुआ, यूं ही व्यर्थ हीरा जन्म यूं गंवाता रहा। आप लोग बोलते हैं ना, ये क्या है? कभी लगता है? जब तक मनुष्य अपने जीवन के विषय में गंभीर नहीं होता, अपने जीवन के विषय में समग्रता से विचार नहीं करता, उसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। समझ रहे बात को? सम्यक दर्शन नहीं हो सकता यानी सही दृष्टि नहीं आ सकती, और सही दृष्टि नहीं आ सकती तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, वो सुखी नहीं बन सकता।
तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन रट लेने से काम थोड़ी होगा। इसे जानो, मैं अनादि से भटकता रहा हूं और उस भटकन का कारण मेरे मन में पलने वाला मोह और अज्ञान है। जब तक ये जीवित रहेगा मेरी भटकन जारी रहेगी। अब मुझे भव भ्रमण से मुक्त होना है, भव भटकन को विराम देना है, तो मुझे सही मार्ग को अंगीकार करना होगा। अंदर से ऐसी हूक और पुकार उठनी चाहिए। उठेगी, सिहरन सी होती है जब हम लोग सोचते हैं। तो चतुर्गति के भ्रमण के बारे में सोचो। आज हमें सड़क चलते बहुत से ऐसे मनुष्य दिखते हैं जो बड़े दीनहीन, अपाहिज और अक्षम दिखते हैं। कभी सोचो, इनकी जगह अगर मैं होता तो मेरा क्या होता? हाँ? हाँ? अरे बाबा, ये अपने ही चोले हैं। चाहे दीनहीन मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी दिखाई पड़ रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना हम तो कोई स्पेशल आत्मा है, अनादि से मनुष्य, अनंत काल तक मनुष्य बने रहेंगे। ये सब हमारे ही अपने चोले हैं। हमने अतीत में अनंतों बार इन्हें धारण किया है। नरक और स्वर्ग की तो बात ही आगे की है। ये हमारी अपनी कहानी है, इसे पहचानो, इसे जानो। अगर मान लो कोई आपको कह दे कि तुम्हें मर करके कुत्ता बनना है, बोलो क्या होगा? हाँ? हाँ? गाली देने लगेंगे। मैंने एक बार ऐसे ही पूछा कि अगर मान लो तुम्हें मर करके कुत्ता बनना पड़े तो क्या सोचोगे? बोला कि मैं किसी सेठ के यहाँ कुत्ता बनना चाहूंगा।